रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर दुश्मन आले रसूल लानत बेशुमार। मोमिन हज़रात, जैसे कि आप तमाम मोमिन ने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि किस तरीके से पारा चिनार में अहले तशय्यो को कत्ल किया गया। कहाँ मर गए वो लोग जो फ़िलिस्तीन पे बोला करते थे? कहाँ मर गए वो लोग जो हर वक्त एहतजाज की बातें किया करते थे? कहाँ मर गए वो लोग, वो मुफ्ती, वो मौलवी, वो उलमा कि जो फ़िलिस्तीन के मसले पे बोला किया करते थे, लेकिन आज पारा चिनार के मसले पे खामोश हैं? क्यों? क्योंकि शियों का कत्ल हुआ। इस वजह से आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस्लाम में एक फ़र्द की जान लेना, एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। आप इस तरीके से दोगले मुफ्ती, आप इस तरीके से दोगले मौलवी जो बने बैठे हुए हैं, क्यों खामोश हैं? आपने देखा होगा कि 17 बच्चों को कत्ल किया गया, चलती हुई गाड़ी के ऊपर, पुलिस के साथ गाड़ी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा ऐसा भी था जो दूध की शीशी पीता था। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल है जिसमें शीशी है दूध की, उसके ऊपर खून लगा हुआ है। कहाँ मर गए? कब तक तुम अपनी ज़िंदगी मुफ्तियों, मौलवियों, जाहिलों मुफ्ती, कब तक तुम अपनी ज़िंदगी बुग़्ज़ अहले बैत में गुजारते रहोगे? कब तक? क्या तुम्हें क़यामत के दिन नबी के सामने नहीं जाना है? क्या तुम नबी की उम्मत नहीं हो? क्यों ये तुम भूल जाते हो कि क्या नाम नबी ने ये भी फरमाया है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक़ यही है कि इस तरीके से हक़ है। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह किस तरीके से एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक़ है? तो आपने फरमाया कि उसी तरीके से हक़ है, उसी तरीके से निस्बत है जिस तरीके से एक पैर के अंगूठे को मुँह से होती है। तो लोगों ने सवाल किया, या रसूलल्लाह ये कैसे, ये कौन सी मिसाल है? तो नबी ने फरमाया कि क्या नाम एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से यही निस्बत होना चाहिए जिस तरीके से एक पैर के अंगूठे को मुंह से निस्बत होती है। मतलब ये है कि जब चोट पैर के अंगूठे को लगती है तो आवाज़ मुंह से निकलती है, दर्द की आवाज़ मुंह से निकलती है, ना कि अंगूठे से निकलती है। इसी तरीके से आज कहीं भी मुसलमान अगर रह रहा है, अगर उसके ऊपर उसकी जानी हमला किया जा रहा है, उसके शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो मुसलमान का मुसलमान पे हक़ ये है कि क्या नाम बोले। कब तक ये तुम कत्ल गारत करते रहोगे बुग़्ज़ अहले बैत में? लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि बुज़दिल मुफ्तियों, जाहिलों, क्यों खामोश हो? अभी तक जब फ़िलिस्तीन पे बोला क्या करते थे, तुम्हारे यहाँ तो इतने मुस्लिम ममालिक हैं, सारे के सारे मुस्लिम ममालिक खामोश हैं पारा चिनार के मसले पे। फ़िलिस्तीन के मसले पे कौन बोला? सिर्फ लुबनान, यमन, ईरान, और बताओ कौन बोला? कोई नहीं। लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है जब हुकूमत चोर हो ना, तो उस हुकूमत के अंदर जितने भी लोग होंगे सारे के सारे भी चोर बनेंगे, टोटल चोर बनेंगे। जब हुकूमत बुज़दिल होना तो सारे के सारे उसके अंदर बुज़दिल बनेंगे। आखिर में नतीजा क्या निकला? अभी आपने देखा होगा कि जब आपने इतने बच्चों को, 17 बच्चों को जब शहीद कर दिया गया, उसके बाद नतीजा क्या निकला? तुम्हारे पूरे के पूरे गांव को जला दिया गया, वहाँ पे परचम लहरा दिया गया। ज़िंदगी का एक उसूल याद रखो, जियो और जीने दो। क्योंकि अहले तशय्यो, आप जिस तरीके से फ़िरका ये समझते हैं कि बागी फ़िरका है, ये जुल्म करता है, ऐसा नहीं है। ये तो क्या नाम अहले तशय्यो एक ऐसा फ़िरका है जो ये चाहता है कि जियो और जीने दो, लेकिन तुम नहीं चाहते हो। कब तक लोग जुल्म सहते रहेंगे? कब तक? जुल्म की एक इंतहा होती है, लेकिन तुमने सामने वाले को बुज़दिल समझ के रखा है। तुमने वहाँ पे पाबंदियाँ लगा के रखी हैं पारा चिनार में कि ना यहाँ से कोई जा सकता है, ना कोई वहाँ पे कोई जा सकता है, ना यहाँ से कोई निकल सकता है। कब तक जुल्म सहते रहेंगे लोग? क्या ये अपने आप को नबी की उम्मत का कहने का आप इस बात पर फ़ख्र करेंगे कि हम नबी की उम्मत में से हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये इंसानियत का कत्लेआम मत करें। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।